Good morning, my dear friends and my dear students. This is again Mr. Jagmahinder Sharma in front of you. And before I say anything else, I would like to make it very clear to all of you that I make two kind of videos. जो आपको अगर ये चीज़ क्लियर ना हो तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं दो प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ। एक दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रामर, मैंने नाउन का टॉपिक शुरू कर रखा था, वो आज मेरा ख़त्म हो गया है। एक तो मैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर के जो टॉपिक्स की वीडियो बनाता हूँ। दूसरी तरफ मैं राइटिंग स्किल्स को, जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती हैं उनके लिए मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत ईजी तरीके से मैं वो जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए आई एम जस्ट डूइंग माई एफर्ट्स। तो कहने का मतलब आप उनमें आपको जो वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे आपको ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर की वीडियो है ये फिर मेरी राइटिंग स्किल और जो ना मेरी स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव कराने के लिए सर ने बना रखी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू अगेन, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ कमेंट, share and subscribe. So let us start with the class today, and it's going to be a practice session. जो पिछली क्लासेस मैंने उसमें आपको 4 स्ट्रक्चर्स कराए हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहले मैंने आपको कराए नॉन प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव, यू बेटर नो प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव। मैंने आपको 3 रूल्स कराए हैं, 3 रूल्स। और रूल्स कौन से हैं भैया आपके? फर्स्ट, यूज ऑफ is MR, सेकेंड नंबर पे यूज ऑफ हैज एंड हैव, थर्ड नंबर पे यूज ऑफ देयर इज, देयर आर। ओके, ये चीजें मैंने आपको कराई हैं। एंड प्रेजेंट प्रोग्रेस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको एक रूल मैंने कराया है, यूज ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस। मैंने आपको अभी तक ये चीज़ कराया। माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव वेरी क्लियरली एंड वेरी नाइसली टोल्ड यू अबाउट इट कि जो आपको जो 4 रूल्स मैंने कराए हैं, 3 आर ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव एंड द 4th वन इज ऑफ प्रोग्रेसिव। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये चीज़ आपको हिंदी से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। इन दैट रिगार्ड इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। माय डियर फ्रेंड, जब भी कोई सेंटेंस का आपका हिंदी के सामने आपको सपोज इफ़ आई गिव यू 1000 सेंटेंसेस और मैं कहता हूँ उनको कन्वर्ट कीजिए आप, तो जब भी किसी हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ आपको चेक करनी है कि वेदर इट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव सेंटेंस। जब आप इसको क्लियर कर चुके होते हैं कि ये प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव है तो कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा, अभी प्रोग्रेसिव का और भी स्ट्रक्चर जाने बाकी हैं। ओके, अगर नॉन प्रोग्रेसिव है तो 3 रूल्स आर देयर इन प्रेजेंट, तो उनमें से कौन सा चलेगा? ठीक है, फिर उसी के हिसाब से आप आगे करते हैं। सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिस सेशन, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिस। 4 रूल्स मैंने आपको करा रखे हैं और मैं भी आपको कराता हूँ। सपोज मैंने कहा मेरे पास बहुत शर्ट्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है। तो सबसे पहले जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आपको क्या करना, आपने देखना है कि नॉन प्रोग्रेसिव कि प्रोग्रेसिव। फर्स्ट स्टेप ये रहता है, मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं तो इसमें कोई काम नहीं होता, दैट्स व्हाई इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस। और जब ये नॉन प्रोग्रेसिव है तो नॉन प्रोग्रेसिव के 3 रूल्स मैंने आपके सामने जो लिख रखे हैं। तो जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ होती है दैट मीन्स द पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, और पोजेशन को प्रेजेंट में शो करने के लिए बेटर ना कि कौन सा रूल आपको यूज़ करना है, यूज ऑफ हैज़ है, रूल नंबर 2। तो मेरे पास यानी मेरे पास बहुत सारी शर्ट हैं, यानी मैं बहुत सारी शर्ट्स रखता हूँ। तो आई के साथ यूज़ और हैव जो आपका यूज़ होता है तो उसमें से हैव आएगा कि हैज़ आएगा, अब आपको क्लियर करना है। तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई हैव बहुत सारी शर्ट हैं, बहुत शर्ट्स हैं, तो आई हैव मैनी शर्ट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपको इंग्लिश बनानी है। ओके, वे अच्छे दोस्त हैं। अब सबसे पहले स्टेप क्या लेना हमने सबसे पहले स्टेप लेना है कि वे अच्छे दोस्त हैं। ये नॉन प्रोग्रेसिव कि प्रोग्रेसिव? वे अच्छे दोस्त हैं। इट हैज़ नो एक्टिविटी, इट हैज़ नो एक्शन, तो दैट्स वाई क्या है ये, इसमें कोई मेन वर्ब का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो कैसा सेंटेंस है ये? आपका नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। और नॉन प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट में है। ओके, प्रेजेंट में हर सेंटेंस के पीछे आपको है, हूँ, हो आदि नजर आएगा। पास में था, थी, उतर
और फ्यूचर में आपको गागेगी मिलता है, तो दैट्स व्हाई इट इज इन प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में एक नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस आपके सामने आ गया है, तो अब इसको देखिए कौन से रूल से बनेगा। क्या किसी के पास कुछ है या किसी चीज़ के अंदर कुछ है? वे अच्छे दोस्त हैं, ना तो इसमें अंदर कुछ है ना इसमें पास कुछ है, तो रूल नंबर कौन सा चलेगा? फर्स्ट वाला चलेगा। तो वे अच्छे दोस्त हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब फर्स्ट रूल काम करेगा, यूज ऑफ इज एम आर। तो दे के साथ इज एम आर से क्या आएगा डियर फ्रेंड्स? दे आर। अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाएं आप, जो भी मेरे दोस्त, मेरे जो कलीग्स, जो भी इस तरह के जो माय डियर जो फ्रेंड्स जो इस चीज़ को वॉच करते हैं, तो दे कैन जस्ट टीच देयर स्टूडेंट्स प्रॉपरली, तो अच्छे से उनको सिखा सकते हैं। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। अब रूल नंबर सेकंड काम किया। अगर मैं कहता हूं हमारे घर में 2 बेडरूम हैं, हमारे घर में 2 बेडरूम्स हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप पे आप जाइए, हमारे घर में 2 बेडरूम है। क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ है? नो, देयर इज नो एक्शन। तो दैट्स व्हाई सेंटेंस कैसा हुआ आपका? नॉन प्रोग्रेसिव। इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस। अगर नॉन प्रोग्रेसिव है तो देयर आर 3 रूल्स, तो उनमें से कौन सा चलेगा? क्या किसी के पास कुछ है? नो। सो सेकंड रूल पे आपको क्रॉस लगा देना है। क्या किसी चीज़ के अंदर कुछ है? हमारे घर में 2 बेडरूम्स हैं, तो हमारे घर के अंदर 2 बेडरूम्स हैं, तो हमारे घर के इनसाइड प्रॉपर्टी। अगर इनसाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको कौन सा रूल यूज करना होता है? देयर इज देयर आर। अब देयर आर से आपको सेंटेंस शुरू करना, इट इज क्लियर। लेकिन अब देयर इज और देयर आर का क्या डिफरेंस है? जब एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट वन थिंग, तो आपको किससे स्टार्ट करना है? देयर इज से। और जब आप एक चीज़ से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, व्हेन यू टॉक मोर अबाउट द थिंग मोर देन वन, जब आप किसी ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो देयर आर से शुरू करना है। हमारे घर में 2 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, तो किससे स्टार्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स? देयर आर से। देयर आर 2 बेडरूम्स। कहाँ? इन आवर हाउस, हमारे घर में। तो ऐसे आपको इंग्लिश बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत ही आपको मैं बहुत आराम से जो मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आप अपने घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट जस्ट टू मेक अ वीडियो मोर देन 12 और 13 मिनट्स। सो मैं तो सिर्फ एक आपको आई जस्ट कैन गाइड यू, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एट योर होम। आपको किताब उठाइए, अपने तरफ से करिए, तो आपको बहुत अच्छे से करना है। लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर के 2-4 समझा सकता हूँ। वे अच्छे धावक हैं, वे अच्छे धावक हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बात है कि वो अच्छे धावक हैं, अच्छे दौड़ लगाने वाले हैं। तो इट्स अ नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस। तो क्या किसी के पास कोई चीज़ है? नहीं। अगर पास होती तो सेकंड रूल होता है, सेकंड रूल कैंसल। ओके, किसी चीज़ के अंदर कुछ है? नहीं है, तो इट मीन्स थर्ड रूल इज ऑल्सो कैंसल। अब बच गया कौन सा रूल? फर्स्ट रूल। सो दे आर गुड रनर्स। ठीक है, वे अच्छे धावक हैं। दे आर गुड रनर्स, वे अच्छे धावक हैं। ओके, गॉट इट। एंड उसके पास एक महंगी कार है, उसके पास एक महंगी कार है। सो लेट अस स्टडी कि ये नॉन प्रोग्रेसिव के प्रोग्रेस, उसके पास एक महंगी कार है। तो इन नॉन प्रोग्रेसिव सेंटेंस से किसी व्यक्ति के पास कुछ होना क्या कहलाता है? प्रेजेंट का पोजीशन कहलाता है। तो नॉन प्रोग्रेसिव में आपके पास 3 रूल्स आर देयर। तो किसी के पास कोई वस्तु है, तो रूल नंबर सेकंड, तो उसके पास एक महंगी कार है या वह एक महंगी कार रखता है, दोनों एक ही बात है, तो ही। अब हैज़ है में से क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स? हैज़ अ कॉस्टली कार और एक्सपेंसिव कार। कॉस्टली कार, उसके पास एक कॉस्टली कार है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बनाना है। जब भी किसी चीज़ के अंदर कोई वस्तु होती है, जब किसी चीज़ के अंदर कोई दूसरी चीज़ होती है, तो आपको देयर आर का रूल का जो यूज़ करना है। अब मैं कह रहा हूँ, जैसे हरियाणा में 22 ज़िले हैं, देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन हरियाणा। ओके, मैं कहता हूँ कि हमारे शहर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, हमारे शहर के अंदर है, तो शहर के अंदर की प्रॉपर्टी, देयर आर मेनी स्कूल्स इन आवर सिटी। ओके, हमारे गाँव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो हमारे गांव के अंदर की प्रॉपर्टी है। देयर इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल इन आवर विलेज। तो इस तरह से आपको करना है। मेरे पास एक चाबी है, मेरे पास एक चाबी है, किसी के पास कोई वस्तु है तो हैज़ है उसे, आई हैव अ की। ओके, और जब ना पास में होता ना किसी चीज़ की कोई अंदर चीज़ कोई होती है, तो रूल नंबर 1, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट, मेरे पिताजी एक किसान हैं, माई फादर इज़ अ फार्मर, इस तरह से।
सो मैंने आपको 3 इन पे जो नॉन प्रोग्रेसिव जो 3 रूल्स हैं मैंने इन पे आपको काम थोड़ा सा कराया, जो भी आप घर पे बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब मैं अगले स्ट्रक्चर्स कराऊं तो यहाँ तक ऑलरेडी आप बहुत अच्छा काम कर चुके हों। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ रूल, वर्ब फर्स्ट प्लस एस एस। वे चेस खेलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वे चेस खेलते हैं, ये एक सेंटेंस है। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, सबसे पहले स्टेप पे मैं जाना कि नॉन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव खेलते हैं, क्या काम करते हैं, खेलने का। इट्स अ प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव मैंने सिर्फ अभी तक तो आपको एक ही स्ट्रक्चर बताया है, जब किसी हिंदी के वाक्य के अंत में ता है ते है ती है आ जाए तो सीधा दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वर्ब फर्स्ट प्लस एस एस। ओके, वे क्रिकेट चेस खेलते हैं, तो वे की इंग्लिश क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, वे। सब्जेक्ट हो गया आपका। दूसरे नंबर पे क्या आ गया, वर्ब फर्स्ट। प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना। अब क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं, दे प्ले चेस। अब एक ही चीज़ का आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसके साथ एस एस लगाएं कि ना लगाएं। अगर आपका ये सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो एस एस लगेगा, अगर ये आई वी दे प्लूरल नाउन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ओके, सीता वन में रहती है, सीता वन में रहती है। सबसे पहले हमने क्या करना है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप क्या आपका, नॉन प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव को चेकआउट करना। रहती है, रहना, रहना क्या होता है आपका, मेन वर्ब होती है, तो दैट्स वाई से क्या है, प्रोग्रेसिव सेंटेंस। सीता वन में रहती है, ती है, ती है आते ही ता है, ते है ती आते, आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस। सीता वन में रहती है, सीता। दूसरे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स क्या आएगा, माय डियर स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे आएगा वर्ब फर्स्ट, रहना, रहना, LIVES। सीता वन में रहती है, लिव मीन्स रहना। हो गया। एस एस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो सीता, एक वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर वुमन। हम सिर्फ एक ही विशेष औरत के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आपका सीता है वो सिंगुलर नाउन है आपका, तो एस एस हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब ये सब्जेक्ट जो होता है यदि ही सी इट सिंगुलर नाउन होता है तो वर्ब की फर्स्ट उनके साथ एस एस जोड़ना पड़ता है। ओके, सीता लिव्स इन द फॉरेस्ट। ओके, लाइक इट। अध्यापक पाठ पढ़ाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, चेकआउट करना है कि वेदर इट इज ए नॉन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव वन। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, क्या काम करता है, पढ़ाने का, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रोग्रेसिव सेंटेंस। सो ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, पढ़ाता है, ता है आते, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ऑटोमेटिकली वन वर्ब फर्स्ट प्लस एस एस शुड कम टू योर माइंड। ये चीज़, ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में आना चाहिए। तो पाठ पढ़ाता है तो क्या किसी से बनेगा, वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस। सबसे पहले कौन है सब्जेक्ट, अध्यापक, द टीचर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पढ़ाना, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टीच मीन्स पढ़ाना, द टीचर टीच। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने यूज कर दी, अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या, टीचर। टीचर इज द सिंगुलर नाउन, तो हमने क्या जोड़ना पड़ेगा, टीचेस, एस एस जोड़ देंगे, टीचर्स द लेसन। So my dear friend, this is the way and this is the easiest and the best way just to convert the sentence into English. जब भी आपका फर्स्ट जब कोई सेंटेंस को whenever you have to convert some sentence into English, तो first of all you have to check it out whether this is a negative non-progressive or a progressive sentence. When you have already checked कि ये non-progressive कि progressive, तो non-progressive तो कौन सा स्ट्रक्चर काम करेगा, progressive है तो which structure I should go with, तो कौन से स्ट्रक्चर के साथ मुझे जाना चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से आता है, अभी मैं आपको टोटल I shall teach you about approximately 25 lines in English, and then you will be able to convert every kind of sentence into English. I must say and I assure you all that you would be able to improve English properly if you just do whatever I'm doing. What I'm just telling you, if you do the same, then you will be able to improve your English a lot. Okay, so in today's class I am just it's sufficient for today, and tomorrow I shall teach you about the further structures. Thank you. Have a nice day.